कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 2 लाख और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम रोजगार देंगे। जैसे हमने पहले दिया, सरकारी नौकरी में लगाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमने कहा है। और भाइयों, जो झूठ के पुलिंदे की मैं बात कर रहा था, जब उन्होंने जारी किया उन्होंने भी कहा कि हम 2 लाख देंगे, परंतु उनके जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया एक की प्रतिक्रिया NIT से कहा, हुड्डा साहब ने कहा है हम 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में कहा 2000 रहेगी कहा, और उनको हिस्से बांटने शुरू कर दिए कि उसको जो 2014 से पहले खर्ची और पर्ची से नौकरी मिलती थी, गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी, अब फिर उसी दिशा में हरियाणा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, उसका समर्थन गन्नौर से कुलदीप जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसने भी अपने हिस्से बांट लिए, वो भी कंधा फिर रहा गांव के अंदर, कहा मेरे हिस्से में इतनी आवांगी, हम आपको इतना हिस्सा देंगे। भाइयों, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से नौकरी मिलती थी, अब फिर उस दिशा के अंदर ये लोग चल रहे हैं। एक और इनका विधायक असम से जो चुनाव लड़ रहा है, भाइयों वो बोलता है, उसने और गजब की बात करी, वो कहने लगा सरकार आ रही है, सबसे पहले तो कहा मैं अपना घर भरूंगा, फिर कहने लगा कहा जो मेरे रिश्तेदार मेरी सपोर्ट के अंदर आ रहे हैं फिर उनका भरूंगा, उसके बाद जनता भाड़ में जाए। भाइयों, ये हालात इन लोगों के हैं, आप लोगों ने समझना है, आप लोगों ने जान करके विचार करके भाइयों वोट देना है। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि हमने ये भी संकल्प लिया है, आने वाले समय के अंदर चाहे शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, आने वाले समय के अंदर 8 अक्टूबर के बाद 5 लाख और नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान बना करके देने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब मैं विधायक था, सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे कि आप हॉस्पिटल में फोन कर दें, मैंने डायलिसिस कराना है, मेरा पैसा लगता है। कोई बोलता था मैंने हर तीसरे दिन कराना पड़ता है, कोई बोलता था हर हफ्ते कराना पड़ता है कि मेरा फ्री में इलाज हो जाए। हम फोन करते थे, इलाज हो जाता था, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे पास भी नहीं पहुंच सकते थे। हमने अब निर्णय लिया है, इस संकल्प पत्र के अंदर 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपना डायलिसिस कराने के लिए जाता है या डायग्नोसिस कराने के लिए जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसका फ्री में इलाज होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है।